Now we solve exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और कुछ नंबर्स हमें दिए गए क्वेश्चन में, उनके हमें फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपके पास 7 है और हमें फैक्टर्स ऑफ 7 यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो 7 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो हमें जिस नंबर का फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करना होता है उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, और डिवाइड करना किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 1 से। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 7 जा 7 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 0। इट मीन्स क्या हो गया कि 1 जो है वो कंप्लीट डिवाइड कर देता है किसको, 7 को। अब इस 7 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 8 तो ग्रेटर हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि 2 जो है वो इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, इसके बाद में हम इसी 7 को 3 से भी डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा हो जाता है 6 और यहाँ पर माइनस करने पर रिमाइंडर 1 बचता है। ठीक है, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे ओनली 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 3 और 4 इनसे डिवाइड करने पर ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे किससे, 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि रिमाइंडर कितना आ गया, 2। जब रिमाइंडर 2 आ गया इसका मतलब क्या हो गया कि ये अभी भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, किससे, 5 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से। तो 6 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या मिलेगा, 6 1 जा 6 और माइनस करने पर रिमाइंडर आपके पास मिलेगा कितना, 1। तो हम कह सकते हैं कि 7 जो है वो 6 से भी डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली। अब हम करेंगे 7 में 7 से डिवाइड। तो 7 में 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1, 7 1 जा 7 और माइनस करने पर 0। तो यहाँ पर देखो 0 जो रिमाइंडर आया है वो एक तो यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर आया। तो यहाँ पर बाकी सभी में रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है। तो जिन नंबर्स को डिवाइड करने पर 0 नहीं आ रहा है रिमाइंडर, या फिर कह सकते हैं कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, वो उसके फैक्टर नहीं होंगे। तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है, ये भी इसका फैक्टर नहीं है, ये भी इसका फैक्टर नहीं है, ये भी इसका फैक्टर नहीं है और ये भी इसका फैक्टर नहीं है। तो 7 के फैक्टर्स क्या क्या हुए, तो हमने कहा कि एक तो हमने डिवाइड किया किससे, 1 से। ठीक है, तो ये 1 इसका फैक्टर हो जाएगा और दूसरा हमने डिवाइड किया 7 से, तो ये भी क्या होगा, फैक्टर होगा। ये दो ही फैक्टर क्यों होंगे, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं और इसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गए, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यदि 7 नंबर दे रखा है तो 7 बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखना कि जहाँ पर आपका नंबर रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, वहाँ तक आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखो 7 जो है उसके फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 7। तो लिख सकते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 7 में क्या लिखेंगे, 1 एंड 7। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 किस किस की टेबल में आता है। तो 7 ओनली 1 की टेबल में आता है और 7 की टेबल में आता है, और किसी भी टेबल में 7 नहीं आता। इसका मतलब जिस जिस टेबल में ये 7 आता है वो क्या होंगे, उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9। तो फैक्टर्स ऑफ 9 कैसे लिखेंगे, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 1। देखो 1 जो है 1 से डिविजिबल सभी नंबर्स होते हैं, तो 1 तो क्या रहेगा, सभी का फैक्टर्स रहेगा। ठीक है, तो 1 तो कन्फर्म है, फैक्टर में आएगा ही आएगा। इसके बाद में सेकंड फैक्टर, तो हम देखेंगे 2 की टेबल में 9 नहीं आता, इसका मतलब 9 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर ये टेबल नंबर 3 में आता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। फिर 4 की टेबल, 5 की टेबल, 6 की टेबल, किसी भी टेबल में नहीं आता है, ओनली 9। तो यहाँ पर 9 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो 9 के फैक्टर हो गए 1 3 एंड 9, ये केवल इन्हीं टेबल्स में आता है, तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है नंबर 16। तो 16 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि 1 तो ऑलवेज इसका फैक्टर होगा,
क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं 2, तो 2 की टेबल से डिविजिबल है तो 2 इसका क्या फैक्टर होगा। इसके बाद में 3 से डिविजिबल नहीं है, ना ये 3 की टेबल में आता है तो 3 इसका फैक्टर्स में नहीं होगा। इसके बाद में 4, तो 4 की टेबल में 16 आता है, 4 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि 4 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। इसके बाद में 5, 6 और 7, इन तीनों की टेबल में 16 से नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं होंगे। इसका नेक्स्ट फैक्टर होगा क्या, 8, 8 की टेबल में 16 आता है तो 8 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। 8 के बाद में हम कह सकते हैं कि 8 2 जा आ गया, और 1 जा किस में आएगा, तो 1 जा आएगा किस में, 16 में। तो इसके बाद में हम कहते हैं 16 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ पर याद रखना फैक्टर्स में 1 और नंबर जो दिया है वो, ये 2 नंबर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे फैक्टर्स में, ठीक है। एक तो 1 मिलेगा स्टार्ट में, एक लास्ट में, वो जो नंबर आपको दिया है वो भी क्या होगा, इसका खुद का फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे ऐसे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। जैसे हमने 5.1 में किया था कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट किए थे, वैसे ही यहाँ पर आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कब आएंगे, जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं पहले उनके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकालने के बाद में हम उनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 8 एंड 12, तो यहाँ पर 2 नंबर्स हमें गिवन है, इनके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं फर्स्ट। तो फैक्टर्स ऑफ 8, तो फर्स्ट नंबर 8 है, 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो हम कहते हैं 1 से स्टार्ट करना है आपको। 1 की टेबल में आता है, एंड 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 का फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट फैक्टर होगा 4 की टेबल से डिविजिबल है। इसके बाद में 4 2 जा 8 होता है तो 1 जा किस में होगा, अब 1 जा हो जाएगा 8 में। तो इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 4 और 8, ठीक है। ऐसे हम 12 के फैक्टर्स लिखेंगे, तो 12 के फैक्टर्स भी 1 से स्टार्ट होंगे, तो 1 एंड नेक्स्ट 2 की टेबल से डिविजिबल है, 2 6 से 12 होता है। इसके बाद में 3, ये 3 की टेबल में भी आता है, 3 4 जा 12, एंड 4 की टेबल में भी आता है तो 4 3 जा 12। इसके बाद में 5 की टेबल से डिविजिबल नहीं है तो किससे होगा, अब 6 से, 6 2 जा 12। अब 6 2 जा 12 है तो 6 में 2 जा आ गया, इसको मतलब 1 जा किस में आएगा, ओनली 12 में, ओनली 12 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है, इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12, तो यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट कॉमन फैक्टर तो 1 तो है, वो ऑलवेज रहेगा, तो यहाँ पर 1 कॉमन फैक्टर हो गया 1, ठीक है। इसके बाद में 2 भी दोनों में के फैक्टर है तो इसका मतलब 2 भी क्या होगा, सेकंड फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 4 क्या होगा, इसका थर्ड कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर भी ऐसे निकालेंगे मल्टीपल्स की तरह ही, पहले मल्टीपल्स निकाल लेते हैं फिर कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे क्या करना है आपको, फैक्टर्स और फिर कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है 10 एंड 20, तो 10 और 20 के फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने पड़े। तो फैक्टर्स ऑफ 10, तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 फिर 2 5 एंड 10। ये 10 जो है केवल इन्हीं नंबर से डिविजिबल है। इसके बाद में नेक्स्ट है 20, तो 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20, ठीक है। ये होंगे 20 के फैक्टर्स, ये होंगे 10 के फैक्टर्स। इन नंबर्स में 20 आता है, इन नंबर्स की टेबल में 20 आएगा, इन नंबर्स की टेबल में 10 आएगा, तो ये 10 के फैक्टर्स हो गए और ये 20 के फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या करना है, इनकी कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने। तो फर्स्ट आपको दिख रहा है 1, तो 1 तो ऑलवेज क्या रहेगा, कॉमन फैक्टर में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 2 भी दोनों में है तो 2 भी क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट है 5, तो 5 भी क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। नेक्स्ट है 10, तो 10 भी क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। तो ये क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए। ऐसे हम आगे की क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ भी ऐसे ही सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 28। 21 और 28 2 नंबर्स आपको गिवन है इसमें, और इनके हमें जो कॉमन फैक्टर्स है उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है HCF। जैसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है LCM, वैसे ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है HCF।
इसको हमें HCF यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर HCF हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही प्रोसेस है, पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर्स गिवन है उनके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, और कॉमन फैक्टर्स में से हमें हाईएस्ट यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं फैक्टर्स ऑफ 21। तो 21 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, तो 1 तो ऑलवेज होगा ही, अब 2 इसके डिविजिबल नहीं होता है तो 2 इसका फैक्टर नहीं होगा, फिर ये 3 से डिविजिबल होता है तो 3 इसका फैक्टर हो जाएगा, 3 के बाद में 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से, क्योंकि 7 के टेबल से डिविजिबल होता है। 7 से होने के बाद में ओनली अब किससे होगा, ये 21 से, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 3, 7, 21, और किसी टेबल से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है 28। 28 के फैक्टर्स में क्या क्या होगा, तो हम कहते हैं 1 होगा, 2 भी होगा, बिकॉज क्योंकि 2 से डिविजिबल, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, तो ये 2 भी इसका फैक्टर होगा। इसके बाद में 3, ये 3 इसकी टेबल में नहीं आता तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद में आएगा 4, तो 4 से ये डिविजिबल है तो ये फैक्टर हो जाएगा इसका 4। फिर 5, 6, ये इसके फैक्टर्स नहीं होंगे क्योंकि 5 और 6 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर होगा वो होगा 7, 7 4 जा 28, ओके। 7 के बाद में इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 14, क्योंकि 14 की टेबल्स में डिविजिबल होता है, तो 14 2 जा 28। 14 के बाद में लास्ट इसका फैक्टर बचेगा वो बचेगा 28, जो सेल्फ फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इनमें आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, दोनों के जो फैक्टर्स आए हैं उनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है 1 और 1 दोनों में आ रहा है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। फिर 2 और 3 ये अलग अलग हैं, तो इसका फैक्टर 4 भी कॉमन नहीं है। फिर नेक्स्ट है 7, 7 जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो सेकंड फैक्टर होगा इसका कॉमन फैक्टर 7। 7 के अदरवाइज कोई कॉमन फैक्टर इसका नहीं है, तो 1 और 7 क्या हो गए, इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब इन कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट यानी ग्रेटेस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपको HCF में लिखना है। तो इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 7 है, ठीक है। तो 7 क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका 7, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन की तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th एक जैसी है, सेम सेम है, बस नंबर्स में डिफरेंट है, बाकी सेम है। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो 3rd और 4th क्वेश्चन की तरह सेम है, बस इसमें डिफरेंट कितना है कि वहाँ पर आपको 2 नंबर्स दिए थे और इस क्वेश्चन में आपके पास 3 नंबर्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 एंड 24, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 12 है, सेकंड नंबर 18 है, थर्ड नंबर 24 है। इनके आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट यानी HCF फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम फर्स्ट नंबर के फैक्टर्स लिखेंगे, तो 12 के फैक्टर्स लिखते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो कहेंगे 1 होगा, 2, 3, 4, 6, 12, ये सब क्या होंगे, 12 के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ 18 लिखेंगे, तो फैक्टर्स ऑफ 18 में क्या आएगा, 1, 2, 3, 6 एंड 9 एंड 18, ओके। तो ये हो गए किसके फैक्टर्स, 18 के फैक्टर्स हो गए। अब हमें लिखना है किसके फैक्टर्स, 24। तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2, 3 8 जा 24 तो 3 भी होगा, 4 6 जा 24 तो 4 भी होगा, 5 की टेबल में आता नहीं है, एंड 6 के बाद में होगा 8, 8 के बाद में 9 की टेबल में नहीं आता है, इसके बाद में होगा 12, और 12 के बाद में क्या होगा, 24 इटसेल्फ, ठीक है। 6 4 जा 24, ठीक है। ये नंबर्स इसके होंगे फैक्टर्स। तो हमारे पास फैक्टर्स मिल गए इसके। अब हमें क्या करना है कि कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे फर्स्ट कॉमन फैक्टर तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर आपके पास आ गया 1, ठीक है। 1 जो है वो तीनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, 2 भी तीनों में आ रहा है, तो क्या होगा, 2 भी फैक्टर कॉमन में आएगा। यहाँ पर देखेंगे कि 3 भी जो है वो भी कॉमन फैक्टर में आएगा। फिर इसके बाद में 4 देखो इन 2 में है लेकिन इस 18 के फैक्टर में नहीं है, तो ये 4 इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद में 6 जो है वो कॉमन फैक्टर है, ओके।
इसके बाद में कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 3 एंड 6। ओके, अब इनमें से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इनमें, 6 हो जाएगा। तो 6 क्या होगा, सबसे बड़ा फैक्टर हो गया कॉमन फैक्टर में, तो ये क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हम क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो एग्जैक्ट 5 की तरह होगा, तो 5 की जैसे सोल्व किया है वैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक आपको किस में दिया है, वर्स प्रॉब्लम में दिया है, तो इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, 2 मिल्क कंटेनर्स आर फिल्ड विद 20 लीटर्स एंड 30 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे 2 मिल्क कंटेनर्स हैं, जिनमें से फर्स्ट कंटेनर जो है वो 20 लीटर मिल्क से भरा हुआ है और सेकंड कंटेनर जो है वो 30 लीटर मिल्क से भरा हुआ। What will be the greatest measurement of a container that can measure the total milk of both the containers exactly? टू मिल्क कंटेनर्स जो है वो उनमें से फर्स्ट कंटेनर 20 लीटर मिल्क से भरा हुआ है और सेकंड कंटेनर 30 लीटर मिल्क से भरा हुआ फील्ड है। तो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट मेजरमेंट। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड जो है वो है ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये वर्ड आपको अच्छे से फोकस करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट मेजरमेंट का एक कंटेनर लेना है। ठीक है, अब वो कंटेनर ऐसा होना चाहिए दैट कैन मेजर द टोटल मिल्क ऑफ द बोथ द कंटेनर्स एग्जैक्टली। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो कंटेनर आप लोगे थर्ड कंटेनर, वो थर्ड कंटेनर ऐसा होना चाहिए कि ये जो दोनों कंटेनर में जो मिल्क भरा हुआ है इन दोनों को यानी 20 लीटर और 30 लीटर को एग्जैक्टली क्या कर ले, मेजर कर ले। यानी उसमें कुछ बचना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा मेजर यानी खाली भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 20 लीटर और 30 लीटर को एग्जैक्ट मेजर करने के लिए, और मेजरमेंट कैसे होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट, यानी वो कंटेनर जो है वो बड़े से बड़ा कंटेनर होना चाहिए जिसमें दोनों जो 20 और 30 लीटर मिल्क जो है वो मेजर हो जाए, एग्जैक्टली मेजर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इन दोनों का आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर के लिए HCF फाइंड आउट करेंगे, यानी ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 20 और 30 में कंप्लीटली डिविजिबल हो और बड़े से बड़ा नंबर हो। तो इसके लिए क्या निकाल सकते हैं हम, HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि सोल्व करना चाहिए इसको तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालने होंगे किसके, 20 के। ठीक है, फिर आप फैक्टर्स निकालोगे किसके, 30 लीटर्स के। तो फैक्टर्स ऑफ 30 लीटर, तो 20 के फैक्टर्स पता ही आपको, 1 होगा, 2, 3 तो होगा नहीं, 4, 5, 10, 20, ये क्या हो गए, 20 लीटर्स के फैक्टर्स हो गए। 30 लीटर के फैक्टर करेंगे तो 1 होगा, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30, ये क्या होंगे, 30 के फैक्टर्स होंगे। अब इनमें से हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स यदि हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2, 1, 2, नेक्स्ट होगा 5, नेक्स्ट होगा 10। ओके, तो ये हो गए कॉमन फैक्टर्स। अब इनमें भी हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पूछा तो हाईएस्ट निकालेंगे। इसे मेजर करने के लिए हम 1 लीटर का यदि कंटेनर लेते हैं तो उससे भी मेजर कर सकते हैं 20 लीटर और 30 लीटर को। 2 लीटर का यदि कंटेनर लेते हैं तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं 20 और 30 लीटर को। 5 लीटर का कंटेनर लेंगे तो उससे भी मेजर किया जा सकता है 20 और 30 लीटर को। 10 लीटर का कंटेनर होगा उससे मेजर किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पूछा कि सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 10 लीटर का सबसे बड़ा कंटेनर होगा
जिससे हम दोनों कंटेनर के 20 और 30 लीटर को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 10 लीटर।